चलिए कंटिन्यू कीजिए। हाँ बोलिए अभिषेक, कुछ कह रहे थे आप। हेलो। हेलो मैम, मैं आप बोल रहा हूँ हाँ। मैम, यहाँ पे दिस डॉट मैम उसके ऊपर जस्ट यहाँ पे है मैम, ये भी कोई क्लास है क्या? ये जो दिस डॉट GBR करके है, GBAR। ये नहीं नहीं, ये तो सब वो यूज कर रखा है, जावा स्क्रिप्ट यूज कर रखी है, जावा स्क्रिप्टिंग लगा रखी है, ये जावा स्क्रिप्टिंग लगा रखी है, ये ये जो वो दिस यूज कर। कीवर्ड लगाया है ना मैम, इसलिए थोड़ा मेरे को डाउट हुआ, इसीलिए मैंने आपसे अच्छा नहीं, पूछा मैम। दिस कीवर्ड उसके लिए होता है, जावा में यूज होता है ना दिस कीवर्ड। यस मैम, हाँ, ये वही दिस जो वो कीवर्ड है जो जो होता है जावा में ग्लोबल और यूज होता लोकल है, को। तो जावा स्क्रिप्ट में भी यूज होता है। ठीक है, ये देखिए कैच लगा रखा है, ट्राई लगा रखा है, दिख रहा है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैच ट्राई लगा रखा है, कैच लगा रखा है, सब एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रखी है। तो ये सारी कोडिंग दी जाएगी। तो मैं ये दिखा रही थी बेसिकली कि देखिए क्लास यूज हो रही है कितनी सारी। ठीक है, तो इस तरीके से व्यू सोर्स करके हम लोग सोर्स देख सकते हैं इसका। और दूसरा तरीका होता है एक इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आता है, ये रहा इंस्पेक्ट एलिमेंट, राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट कर दीजिए, इसका कोडिंग खुल जाएगा। देखिए इधर इसका कोडिंग इधर ही राइट साइड में ही खुलेगा, जितना जितनी जिस पे फोकस करके आपने किया है ना इंस्पेक्ट एलिमेंट, सिर्फ उतने का कोडिंग खुलेगा। ये पूरा कोडिंग देखिए, कलर दे रखा है, फॉन्ट दे रखा है, ये बॉक्स मॉडल है, ये अभी हम करेंगे। ये देखिए मैं जिस पे कर्सर ले जा रही है उसको हाईलाइट कर दे रहा है, तो ये बॉक्स मॉडल है, ये भी हम पढ़ेंगे। और बाकी कोडिंग ये दे रखी है ऊपर, ये देखिए दिख रहा है, स्टाइल। ठीक है, फिर उसके बाद डिव क्लास, फिर डिव क्लास है, फिर देखिए कितनी डिविजन्स के अंदर कितनी क्लासेस इसने डाल रखी है। तो इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से आपका पेज बनता है, एक के अंदर एक बनता चला जाता है, फिर बाद में ऐसी कोडिंग होती है। तो बहुत यूज होता है क्लास में। ठीक है, करें आगे आप। हेलो मैम, एक बात हाँ पूछनी जी। थी मैम। बोलिए। मैम मैं बोल रहा था, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैम वेब प्रोग्रामिंग, मैम ये जब हाँ हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो क्या मैम एक वेब पेज मतलब बिल्कुल क्लियर जैसे नेट पे होता है वैसा मैम हम लोग बना सकते हैं इसके हाँ थ्रू, हाँ, पूरी हमारे वेबसाइट सिलेबस बना के थ्रू सकते मैम? हैं। हाँ हाँ, पूरा वेबसाइट बना सकते हैं, वेब पेज क्यों बनाएंगे, पूरा वेबसाइट बनाइए, पूरा वेबसाइट बन जाएगी आपकी, जो काम करेगी वेबसाइट। ठीक है, जेएसपी पे डिजाइन होगा वो, मतलब जेएसपी पे उसका लॉजिक लगाया जाएगा, जावा पे लॉजिक लगाया जाएगा, पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए अभी तो हम सिर्फ आपको डिजाइनिंग सिखा रहे हैं ना, इसमें डिजाइनिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वेबसाइट जब हम बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, हो जाता है इसमें। देखिए जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, पूरा आज बता देते हैं पीछे का। वेबसाइट बनाने के लिए एक तो हमें फ्रंट एंड चाहिए होता है, दूसरा हमें बैक एंड आना चाहिए। तो कंपनी में काम करते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग टीमें होती हैं। फ्रंट एंड का मतलब होता है प्रेजेंटेशन लॉजिक, प्रेजेंटेशन लॉजिक, और बैक एंड का मतलब होता है बिजनेस लॉजिक। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए प्रेजेंटेशन लॉजिक का मतलब होता है कि वेबसाइट कैसी दिख रही है, क्या कलर आ रहा है उसका, या जैसे गूगल में अलग अलग कलर के सारे लेटर्स लिखे हुए, इसको फ्रंट एंड बोलते हैं। किसी ने इसको इस तरीके से तैयार किया कि अट्रैक्टिव सा। ठीक है, या हम जैसे अमेजोन वगैरह से अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, देखते होंगे कि प्रोडक्ट को सिर्फ कर्सर ले जा रहे हैं, उतना पार्ट जूम हो जा रहा है, तो कर्सर ले जाके रखना इज कॉल्ड होवर। हम होवर तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो सिर्फ कर्सर ले जाके रखते हैं, उतना पार्ट जूम हो जाता है, इमेज कभी इधर से फ्लैश हो रही है, कभी ऊपर से फ्लैश हो रही है, या किधर से भी आ जा रही है। तो आपका ये होता है प्रेजेंटेशन लॉजिक। प्रेजेंटेशन लॉजिक का मतलब होता है लुक एंड फील, कि वेबसाइट कैसी दिख रही है, कैसी मतलब कितनी अच्छी दिख रही है, कॉल्ड प्रेजेंटेशन लॉजिक। ठीक है, तो जितनी अच्छी दिखेगी, जितना इंटरेस्टिंग दिखेगा वेबसाइट, उतना अट्रैक्टिव दिखाई देगा और यूजर उतना अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पहले प्रेजेंटेशन लॉजिक पे काम नहीं किया जाता था, पहले सिर्फ आप पेज खोलते थे, एक वाइट स्क्रीन दिखती थी, उसको ब्लैक कलर से लिखा होता था टेक्स्ट, तो अच्छा नहीं दिखता था उस टाइम। ठीक है, लेकिन आजकल प्रेजेंटेशन लॉजिक पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो
ये होता है लुक एंड फील का कंसेप्ट। दूसरा होता है बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही हैं, ठीक है। बिहाइंड द सीन का मतलब हो गया कि डेटाबेस में डेटा कैसे सेव हो रहा है, फिर दोबारा जब आप लॉग इन कर रहे हैं तो क्या तुरंत आपका डेटा फेच हो जा रहा है कि नहीं, सेशन कितनी देर में ट्रैक हो रहा है या सेशन कितनी देर में लॉग आउट हो रहा है, ये सारी चीजें। टाइम सही से चल रहा है कि नहीं, आप देखते होंगे कोई वेबसाइट खोल रहे हैं तो टाइम और डेट ऊपर फ्लैश हो रहा होता है, वो दिखाई दे रहा है। और ये सारी छोटी छोटी चीजें, नेक्स्ट पे क्लिक करने पे नेक्स्ट पेज खुल रहा है कि नहीं, प्रीवियस पे जाने पे प्रीवियस पेज खुल रहा है कि नहीं, ये सारा होता है बिजनेस लॉजिक। ये होता है मेन लॉजिक जो हम बोलते हैं, जो मेन कंसेप्ट हम लगाते हैं बैकएंड, उसको हम बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। तो जब हम फ्रंट एंड पे काम करते हैं तो हमें क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम वेबसाइट का जब लुक तैयार करते हैं तो हमें HTML आना चाहिए, हमें CSS आना चाहिए अच्छे से, हमें जावास्क्रिप्ट भी आना चाहिए, एजेक्स एक टेक्नोलॉजी है नई आई है वो भी आनी चाहिए हमें, टेक्नोलॉजी है रोज तो नहीं आ जाती। JS. एजेक्स, Okay. AJAX, ठीक है। और एक और है टेक्नोलॉजी मैम ये jQuery। आपने तो पढ़ा होगा ना एजेक्स वाला। एजेक्स है आपका कोर्स? हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई? मैम ने बोला ना नया टेक्नोलॉजी है तो बहुत होता है, जैसे कि अभी अभी लॉन्च होता है तो हमारे सिलेबस हाँ, में ना हो। jQuery और एजेक्स अभी आया है। jQuery तो आई थिंक आपका कोर्स लॉन्च हो गया था उसके बाद आया, तो आपके कोर्स में है तो ही मैम नहीं। ये आप लोगों के टाइम में होगा तो फिर हमारे भी टाइम में होगा मैम। नहीं नहीं, अरे मतलब मेरा टाइम अलग थोड़ी है यार, इतना मत बोलो। नहीं, टाइम का नहीं है चक्कर, ये है कि ये नई टेक्नोलॉजी, अब कंप्यूटर में है आप, आपको रोज नई चीज सीखनी पड़ेगी। तो हमने भी सीखी थी, एजेक्स सीखा है हमने, jQuery नहीं किया हमने। jQuery पे भी एक बार काम किया था, ठीक है। पर ठीक है, एक दिन एक दो दिन काम किया था, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, और आपके कोर्स में नहीं है jQuery, ठीक है। और एजेक्स तक तो है। तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए जब हम लोग फ्रंट एंड पे काम करते हैं। तो आपके कोर्स में HTML है, आपके कोर्स में CSS भी है, आपके पास JS मतलब जावास्क्रिप्ट भी है और एजेक्स भी है। पर एजेक्स का ना सिर्फ थ्योरी समझा रखा है, प्रोग्रामिंग नहीं दे रखा, मतलब आपके कोर्स में प्रोग्रामिंग नहीं। और jQuery तो है ही नहीं आपके कोर्स में। jQuery का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट, पर jQuery का मतलब है, यहाँ J का मतलब है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एजेक्स में भी जे जो लिखा है वो भी जावास्क्रिप्ट के लिए है, तो जावास्क्रिप्ट पे ही पूरी वेबसाइट बनती है, आप समझो, या डिजाइन होती है। jQuery का मतलब है कि पहले से लाइब्रेरी वगैरह सेट है, कैसे इमेज आएगी, राइट साइड से आएगी या लेफ्ट साइड से आएगी या ऊपर से आएगी इमेज, या कर्सर रखते ही जूम हो जाएगी इमेज, वो सारा jQuery का कंसेप्ट होता है, ठीक है। पहले से ही लाइब्रेरीज वगैरह बनी हुई, बस आपको अपने सिस्टम में वो लाइब्रेरीज डालनी, तो वो jQuery है। मतलब अगर आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ गए तो आप jQuery और एजेक्स की कोडिंग भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो इस दोनों के दोनों उस पे जावास्क्रिप्ट पे फोकस करते हैं। तो HTML, CSS, JS और एजेक्स ये तो आपके कोर्स में दे रखा है, jQuery नहीं दे रखा। jQuery बाद में आया था जब आपका कोर्स लॉन्च हो चुका, ठीक है। तो फ्रंट एंड के लिए ये चीजें हमें आनी चाहिए, ठीक है, और ऑब्वियसली अच्छे से आनी चाहिए। बैकएंड की बात करते हैं, बैकएंड में जब हम काम करते हैं तो हमें या तो JSP आना चाहिए, JSP आना चाहिए, या PHP आना चाहिए, या फिर ASP आना चाहिए, ASP.NET जिसको बोलते हैं। JSP मतलब जावा सर्वर पेज, उसके बाद PHP तो पता ही आपका, फेसबुक PHP पे डिजाइन हुआ है, बना है, ठीक है। और फेसबुक बना और PHP तभी से बूम आया, PHP पे लोगों ने मतलब हल्ला मचा दिया कि PHP सीखना है। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये इसका फुल फॉर्म है। और ASP का होता है एक्टिव सर्वर पेजेस, एक्टिव सर्वर पेजेस, ये तीनों का फुल फॉर्म है। तो PHP पे तो फेसबुक बना हुआ है, जब फेसबुक बना तो फिर उसके बाद फेसबुक जब बूम आ गया फेसबुक पे तो PHP लोगों ने सीखना शुरू कर दिया था। अभी आजकल पाइथन का शोर मचा हुआ है तो लोग पाइथन सीख रहे हैं, तो इस तरीके से, लेकिन जावा कभी चाहते हैं। तो JSP जो है आपके कोर्स में इग्नू ने सिखा रखा है, और JSP के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है, टेक्नोलॉजी है JSP, उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है वो जावा है। PHP तो खुद ही एक लैंग्वेज है। ASP के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है वो होती है C#, ऐसे सी बनाते हैं और ऐसे हैश का साइन बनाते हैं,
बोलते हैं सी शार्प। तो ये हमें आना चाहिए, मतलब तीनों में से एक आना चाहिए, या तो JSP आना चाहिए, या फिर हमें PHP आना चाहिए, या फिर हमें ASP आना चाहिए। ठीक है, यानी फ्रंट एंड पे काम करें तो ये सारी चीजें आएंगी, तब हम फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम बैक एंड पे काम करते हैं तो तीनों में से कोई एक टेक्नोलॉजी आएगी। आप सिर्फ प्रोग्रामिंग एक ही पे करते हैं, सब पे नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कोर्स में इन्होंने JSP सिखा रखा है। तो जब JSP सिखा रखा है तो हम JSP पे पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, ये होता है फ्रंट एंड और बैक एंड का। ऑल इन ऑल जब ये आप पूरा पूरा कोर्स अच्छे से सीख जाएंगे तो आप एक वेबसाइट बना सकते हैं जो JSP पे बने। ठीक है, PHP पे नहीं, ASP पे नहीं। आपके कोर्स में ASP और PHP नहीं सिखा रखा है, जावा का कंसेप्ट सिखा रखा है। BCA 4 में जावा पढ़ा है और BCA 5 में जावा का वेबसाइट बनाना सिखा है। ठीक है, आपको डाउट है तो पूछिए। तो ये तो आपका दो कोर्स, दो ब्लॉक है ही है आपके पास। एक तो ब्लॉक 1 में ये सारी कहानी दे रखी है, HTML भी है, CSS, जावास्क्रिप्ट, एजेक्स क्लाइंट साइड जिसको बोलते हैं, और बैक दूसरा है ब्लॉक 2 में ये बैकएंड वाला दे रखा है। ठीक है, ओके मैम। ठीक। तो भाई ये होता है। तो एक्स्ट्रा चीजें क्लास से अलग, लेकिन ठीक है, समझ में आनी चाहिए चीजें। तो ये आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये है आपके ओवरऑल कोर्स में। तो आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हम, क्योंकि आईडी का टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप क्लास तक की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम, और कुछ एक आध एग्जांपल भी ले लेंगे। ठीक है, आज इतना रख। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए प्रोग्राम की, CSS की। कैश लॉग आउट कर। मैम हाँ जी, बोलिए। मैम बोल रहा था कि ये मैम ये .NET क्या है मैम? जैसे JSP होती है ना टेक्नोलॉजी है, ऐसे ही .NET भी एक टेक्नोलॉजी ही है, वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है। मैम एक है वो उन्होंने BCA करके, हम CA करके भी जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने ही बोला .NET मतलब सीखने के लिए ये कुछ अलग ही कोई लैंग्वेज ऐसा कुछ है क्या मैम? हाँ हाँ, C# उसमें लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे JSP सिखाई जाएगी, जैसे PHP सीखना मैम चाहेंगे जैसे आप। ये आपने अभी करा भी है ये ASP.NET एक्टिव सर्विस पेज, ये मैम एक्टिव सर्वर पे इसका फुल फॉर्म लिखा है मैंने, ASP का फुल फॉर्म लिखा है एक्टिव सर्वर पेज। तो ठीक है, मैम ये .NET बिल्कुल अलग होता है, इससे कोई मतलब नहीं है उसको? एक पूरा नाम है ASP.NET, ओके मैम। इसका पूरा नाम होता है ASP.NET, लोग शॉर्ट में .NET बोल देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो लैंग्वेज सिखाई जाती है वो C# है। आपको भी जो भी आप बता रहे हैं, आपके रिलेटिव ने, उन्होंने बोला होगा .NET सीख लो, उन्होंने पूरा नहीं बोला होगा, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ASP.NET पूरा नाम है इसका, और ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। ठीक है, तो ये होता है। मार्केट में तो सब चल रहा है, JSP भी चल रहा है, PHP पे भी काम होता है, ASP पे भी काम होता है। अभी आजकल पाइथन आया है, लोगों ने पाइथन का शोर मचाया हुआ है, उस पर भी काम हो रहा है। ठीक है, तो आपको जो जिसमें इंटरेस्ट आ जाए आप वो सीखिएगा, उसी पे जॉब कीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। तो मैम मैं सीखने की बात नहीं है मैम, मैं बस पूछना चाहता था मैम ये है क्या .NET, इसी के लिए हाँ, पूछा। जैसे मतलब लैंग्वेज है एक तरीके से। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन ASP.NET सीखने के लिए भी आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, AJAX, jQuery ये सब आना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें आनी चाहिए। मतलब ये है कि कहीं वेबसाइट बनाने के लिए आप सीखने जाएंगे, कोर्स करने जाएंगे, तो पहले आपको HTML ही सिखाया जाएगा, फिर CSS सिखाया जाएगा, जावास्क्रिप्ट सिखाया जाएगा, ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको या तो JSP सिखाया जाएगा, या PHP, या ASP। ये है। ज्यादातर फोकस ना जावास्क्रिप्ट पे होता है। जावास्क्रिप्ट देखिए, एजेक्स में भी जो J लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जावास्क्रिप्ट। एजेक्स का फुल फॉर्म होता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, तो इसमें भी जावास्क्रिप्ट वर्ड आ रहा है। jQuery में भी जावास्क्रिप्ट क्वेरी है। तो इस तरीके से तो जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख जाते हैं ना, तो मतलब बहुत आजकल एक रिएक्ट
करके आया हुआ, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट करके, रिएक्ट जेएस उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके मैम।